नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नृपेंद्र कुमार मौर्य और आज हम दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दिल्ली की राजनीति को एक नया अध्याय खुलने को तैयार है। ये चुनाव दिल्ली की राजनीतिक स्थिति, इतिहास और भविष्य की दिशा को तय करेगा। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि दिल्ली के विकास, जनता की मांगों और राजनीतिक दलों की कोशिशों की भी है। दिल्ली की राजनीति की शुरुआत 1952 से हुई थी, जब पहली बार दिल्ली को एक राज्य का दर्जा मिला था। तब चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और उसके बाद दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया गया। दिल्ली पर लगभग 37 वर्षों तक उप राज्यपाल का शासन रहा। जनता का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था, लेकिन दिल्ली के लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे। 1987 में जब सरकारिया कमेटी का गठन हुआ, जिसने सिफारिश की कि दिल्ली को सीमित अधिकारों वाली विधानसभा मिलनी ही चाहिए, तब 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का विशेष दर्जा दिया गया। इसके बाद 1993 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 49 सीटें जीती। कांग्रेस मात्र 14 सीटों पर सिमट गई। मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी का यह कार्यकाल आसान नहीं रहा। 1993 से 1998 के बीच बीजेपी को 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। ये पार्टी के भीतर नेतृत्व संकट और अस्थिरता को दर्शाता है। 1998 में कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। इस दौरान दिल्ली ने बड़े पैमाने पर विकास देखा। मेट्रो का विस्तार, सड़कों का आधुनिकीकरण और विभिन्न योजनाओं ने दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने में योगदान दिया। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। ये किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था, लेकिन 2013 में कांग्रेस की सत्ता को आम आदमी पार्टी से चुनौती मिली। आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने 28 सीटें जीती। कांग्रेस, जिसने पिछले 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया, मात्र 8 सीटों पर सिमट के रह गई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में एक नई शैली को प्रस्तुत किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों ने पार्टी को जन समर्थन दिलाया। अब बात होगी 2025 की। यह चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए ही निर्णायक है। पहला, बीजेपी की जो चुनौती है। बीजेपी 1993 के बाद से दिल्ली की सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाई है। पार्टी पिछले 31 सालों से सत्ता से बाहर है। इस बार बीजेपी ने नए चेहरे और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की योजना बनाई है। वहीं कांग्रेस, जो 2013 में आम आदमी पार्टी से हार कर दिल्ली की राजनीति से लगभग बाहर हो गई है, इस बार पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है, उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी की वही परीक्षा है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सबसे बड़ी परीक्षा है। पिछले 10 सालों से सत्ता में रहने के बाद क्या पार्टी जनता का भरोसा कायम रख पाएगी? दिल्ली की राजनीति में महिलाओं ने भी अपनी अलग ही पहचान बनाई है। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वर्तमान में आतिशी मार्लेना इस सूची में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा 1993 के चुनाव में मात्र 3 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई थी। दिल्ली के लोग हमेशा सियासत के बदलते समीकरण बदल देते हैं। उनका फैसला राजनीतिक दलों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। इस चुनाव में क्या जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या फिर बदलाव की मांग करेगी? 2025 का यह चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों, विकास और प्रशासनिक स्थिरता का भी प्रश्न है। सभी पार्टियां अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर चुनावी हलचल काफी तेज होगी। हम दिल्ली के सियासी महाकुंभ से जुड़ी पल पल की जानकारी, हर जानकारी आपको देते रहेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, ताकि आप अपने मतदान के अधिकार का सही प्रयोग कर सकें। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में अपनी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये रोचक जानकारी उन तक भी पहुंच सके।